हेलो दोस्तों, उन्नत ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 8 चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर सवाल हल करेंगे। आइए देखिए 2 नंबर सवाल क्या है। दोस्तों, सवाल कहा है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा ABBCCDDA के मध्यबिंदु है। दर्शाइए कि PQRS से कायत है। दोस्तों, जैसे यह सवाल कहा है, इस सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं और इस सवाल को हल कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले सवाल बोला है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। आइए बनाया जाए ABCD एक समचतुर्भुज। ठीक है, आइए ABCD क्या बना जाए, समचतुर्भुज। हो गया। ये ABCD इसके मध्य बिंदु है दोस्तों, क्रमशः PQRS। इसको मिला दिया जाए, ये हो गया। ठीक, इस तरह हम कर लिए मध्य बिंदु। दोस्तों देखिए, दिखाना क्या है, PQRS शिकायत है। PQRS को जब इकाई दिखाना है तो एक चतुर्भुज आयत कब होता है? जब उसके सम्मुख भुजा बराबर हो तथा एक कुंडम्य उसका हो। देखिए, इस भुजा को हम इस भुजा के बराबर कब दिखाएंगे बताइए। अगर हम इस समचतुर्भुज इस विकर्ण को अगर खींच दें तो दो त्रिभुज बन जाएगा। जब दो त्रिभुज बन जाएगा तो ये जब जो रेखा होगा इस त्रिभुज का, इस रेखा से ये रेखा समांतर होगा और आधा भी होगा। ठीक है, और जो ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज जो रेखा रेखा रुकिए रुकिए दोस्तों, रेखा खींच लिया जाए तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि हम इस विकर्ण में, अच्छा आप लोग तो पता है कि एक चतुर्भुज विकर्ण होता है कि नहीं, पहले ही बताइए आप लोग। एक चतुर्भुज विकर्ण होता है ना, सब चतुर्भुज हो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, उसमें विकर्ण तो दो दो होते हैं। ठीक है, देखिए इसको मिला दिए, इसको मिला दिया जाए, विकर्ण होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, हो गया। पता है, अगर हम इस त्रिभुज को ले तो ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल होगी। किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से। क्योंकि जब किसी त्रिभुज पर मध्य बिंदु, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मध्य बिंदु तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो इस नियम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर तो हो गया दोस्तों। अब आयत का परिभाषा कहता है कि कोई भुजा बराबर होता है एक कोण 90 हो। तो अब बताइए कि किसी एक कोण को 90 कैसे दिखाएंगे? अगर हम इस कोण को 90 दिखाए तो कैसे दिखाएंगे बताइए। इस कोण को 90 दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो ये और ये दोस्तों, हम जब समांतर और पैरेलल दिखा दिए हैं तो इस रेखा को कितना भी क्यों ना छोटा करें, वो एक दूसरे में समांतर होगा और बराबर भी होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना। बताइए, जब ये दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएंगे, ये दोनों रेखा जब आपस में समांतर हो जाएंगे तो इसको कितना भी छोटा क्यों ना किया जाए, वो आपस में समांतर बराबर होगा ही। तो जब बराबर होगा तब ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए, इसका भी नाम दे दीजिए P, नहीं G दे दीजिए इसका नाम। तो GMNS ये क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये कोण 90 का है तो ये कोण 90 का हो जाएगा। और हम इसी त्रिभुज में दिखा रहे चतुर्भुज में PQRS में, तो हम S को 90 दिखा दिए तो इसको सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम क्या दिखा दिए? एक आयत में एक कोण 90 नहीं दिखा दिए, बताइए। तो इस नियम से दोस्तों ये सवाल हल हो चुका है। आइए, जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है
दिया है दोस्तों ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD दोस्तों यह सवाल सेम टू सेम 1 नंबर सवाल के जैसा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD AB BC CD DA के मध्य बिंदु P, Q, R, S है। ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया तो हल करना है, एक आयत दिखाना है। तो कि आइए हम किसी एक भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा देते हैं। तो त्रिभुज ADC में जो SR है वो पैरेलल है AC के तथा आधा भी है। SR आधा है AC के, किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तथा इसी प्रकार ABC में त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल है AC के। ठीक है, तो दोस्तों आधा तो भी होगा, PQ आधा होगा AC के, किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से ही। ठीक है, तो जब ये पैरेलल होगा तो ये भी आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, PQ पैरेलल SR, और जब इस साइड के मान बराबर तो इस साइड के मान आपस में बराबर होंगे, तो PQ बराबर SR। देखिए हम इस चतुर्भुज में एक भुजा को बराबर दिखा दिए। जब एक भुजा आपस में बराबर हो गया तो इसी नियम से भी भुजा आपस में बराबर जाएंगे। चलिए ये तो दिखा दिए। अब इस कोण को हमको इस किसी भी कोण को एक नंबर से दिखाना है। तो बताइए कि जब SR और PQ जब पैरेलल हो गया है, बराबर भी हो गया है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। और जब पैरेलल लाइन को, ये जब दोनों पैरेलल लाइन है SR और AC, तो इसको कितना भी छोटा क्यों ना किया जाए, वो एक दूसरे के समांतर ही रहेगा और बराबर भी रहेगा। तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए क्या चाहो, समांतर चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों। SGA में एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। SNGM एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में किसी कोण के समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण M जो है वो बराबर होगा कोण S के, होगा ना। और कोण M जो है 90° के है। ठीक है, ये दोस्तों समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समूह कोण। ठीक है दोस्तों, और ये जो कोण M बराबर है कोण 90° के, तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90° पर काटते हैं, 90° पर काटते हैं। ठीक है,
दोस्तों जब कोण ए बराबर है कोण 90 का, तो कोण एस भी बराबर होगा 90 के, कोण एस बराबर 90। जब हो गए दोस्तों, तो हम आयत में बराबर भी दिखा दिए कोण, और एक कोण 90 भी दिखा दिए। तो ये जो पी क्यू आर एस है वो एक आयत हो गया। तो लिखेंगे पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, आयत है अर्थात। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, तथा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें, तथा अपने सभी हिंदी माध्यम के छात्रों को तथा इंग्लिश मीडियम के छात्रों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।